अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। जादू और जिन्नात का वजूद, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि जादू यानी ऐसी चीजों के असल के अंदर हुई नहीं होती, लेकिन नजर का धोखा इसे हकीकत बनाकर दिखा दे, या फिर शैतानी जिन्नात की मदद से किसी इंसान को तकलीफ के अंदर डालना, ये एक हकीकत है जिसका वजूद कुरान पाक और हदीस मुबारका से साबित है। यहां तक कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक मलून यहूदी लुभेद बिन आसिम ने जादू करवाया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त के अंदर चीजों को भूलना शुरू हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि मैंने ये काम कर लिया है, पर असल के अंदर आपने वो काम नहीं किया होता था। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिखाइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको जादू से आगाह किया और उस कुएं की भी निशानदेही की जहां पर ये जादू की चीजें मौजूद थीं। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि शैतानी जिन्नात इंसानों के इस काम के अंदर मदद क्यों करते हैं। इसका जवाब बहुत ही लॉजिकल है, और वो ये है कि जिन्हों के अंदर भी मुसलमान और काफिर जिन्नात मौजूद है। ये काफिर जिन्नात, जिनको शैतान भी कहते हैं, इंसानों के दुश्मन हैं, जिनका आका और सरदार है इब्लीस। अल्लाह ने जिन्नात को गैर मामूली ताकतें अता कर रखी है, और अगर कोई इंसान नापाक और काफिर हो तो ये इंसानों को तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि अपने आका इब्लीस की तरह ही इंसानी नस्ल से नफरत और हसद करते हैं, और इन्हें लगता है कि जिन्नात की मखलूक इंसानों से बेहतर है। अल्लाह ताला के फैसले के खिलाफ जाकर कि इंसान इस जमीन पर बसेगा और जमीन पर मेरा खलीफा होगा, इस फैसले के खिलाफ बगावत और इंसानों के खिलाफ नफरत का बदला ये ऐसे लेते हैं कि जो भी इंसान किसी भी तरह का कुफ्र शिर्क करे, नापाक रहे, फहाशी फैलाए, शैतान के नाम की कुर्बानी करें, अल्लाह की अता करता, अपनी इंसानी जिस्म को बदलें या अल्लाह की मुकद्दस किताब और इसकी तालीमात की तौहीन करें, इसका मजाक उड़ाए, इससे खुश होकर इसका सब काम ये शैतान अपने जिम्मे ले लेते हैं, और बदले के अंदर इंसानों को हमेशा के लिए जहन्नुम में डलवाकर इनका मकसद पूरा हो जाता है। क्योंकि जादू करना शिरके है, और इस्लाम के अंदर इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है सजा मौत। जादू में कुरान पाक, नमाज और कुर्बानी जैसी चीजों की तौहीन करना तो आम तौर पर हमें सुनने को मिलता रहता है, लेकिन इस बार हज के मौके पर मैदान में अराफात के अंदर, जहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा तमाम मुसलमानों से इरशाद फरमाया, यहां पर एक ऐसा वाकया पेश आया जो कि दुनिया के किसी मुसलमान के गुमान में भी नहीं था। क्योंकि सऊदी हुकूमत को हज के बाद मैदान अरफात की जमीन से ऐसी चीजें मिलीं जिन्हें आम तौर पर जादू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन सर के बालों के गुच्छे, मुख्तलिफ किस्म के शैतानी ताबीज, इंसानी जिस्म को दिखाने के लिए गुड़िया जिसके जिस्म के अंदर जगह जगह पर सोई चुभी हुई थी। इस सामान के अंदर से एक आंख भी मिली जिसे अंगूठी जैसी चीज के अंदर लगाया हुआ था। ये सब चीजें मसलन किसी इंसान के नाखून या फिर इसके सर के बाल जो कि किसी शख्स के जिस्म का हिस्सा रहे, इन्हीं के जरिए जादू होता है। क्योंकि शैतानी जिन्नात को यह समझना आसान होता है कि किस शख्स को कैसे और किस तरह से तकलीफ पहुंचानी है। दुनिया का हर मुसलमान और गैर मुस्लिम ये जानता है कि इन सब चीजों का एक साथ मैदान में अरफात की मुकद्दस सर जमीन पर जमीन में दबा हुआ मिलना किसी भी सूरत को इत्तफाक नहीं हो सकता। आमतौर पर इस तरह की चीजें किसी शख्स पर जादू करने के लिए या फिर से तकलीफ पहुंचाने के लिए अनजान और वीरान जगह, मसलन कब्रिस्तान या जंगलात वगैरह के अंदर रखी जाती है, ताकि कोई भी शख्स वहां पर पहुंच ना पाए। पर इस जादूगर का मकसद, जो कि यकीनन काफिर और मुशर्रिक है, न सिर्फ किसी शख्स पर जादू करना था, बल्कि इस मुकद्दस जगह की ओर अल्लाह की जात की तौहीन करना भी था। क्योंकि मैदान अरफात वो जगह है जहां पर अल्लाह ताला कयामत के रोज दुनिया के तमाम इंसानों को कब्रों से निकालकर एक ही जगह पर इकट्ठा करेगा। उनका हिसाब किताब शुरू होगा जब जमीन को कूट कूट कर बिल्कुल हमवार कर दिया जाएगा, और दुनिया के तमाम इंसान इसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया में जादू जैसे शिर्क को बहुत ही सीरियस लिया जाता है, और जादूगर के लिए यहां पर वही सजा है जो कि इस्लाम के अंदर मुकर्रर है, यानी सजा मौत। पर हैरत की बात यह है कि इतनी सख्त सजाओं के बावजूद यहां पर ऐसे वाकयात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने जादू को रोकने के लिए बाकायदा एक महकमा भी कायम कर रखा है, लेकिन शैतान के पुजारी सबसे ज्यादा इस्लाम के मुकद्दस जगह की तौहीन करने के लिए मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस जगहों पर और जियारतों पर ये जादू अमलियात करते हैं। और इस बार मैदान में अराफात की तौहीन करके शैतान को खुश किया गया, क्योंकि शैतान जितना ज्यादा इन जादूगरों से खुश होगा, इतनी ज्यादा इनकी मदद करेगा।
हकीकत यह भी है कि कुफ्र और शिर्क होने के बावजूद जादू करना किसी पर कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह ने जादू को इंसानों की आजमाइश के लिए दुनिया के अंदर भेजा, जिसका जिक्र सूरा अल बकरा के अंदर मौजूद है कि बाबुल इराक के अंदर दो फरिश्तों हारूत और मारूत को यह इल्म देकर दुनिया में इंसानी शक्ल के अंदर उतारा गया था, और यह भी कि अल्लाह की मर्जी के बगैर यह जादू किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शैतान, जो कि इंसान का असली दुश्मन है, जादूगर इससे इसका काम करवाने के बदले एक मुआयदा करके ऐसी शर्तें रखवाते हैं जो कि इसे जहन्नुम की तरफ लेकर जाए। मिसाल के तौर पर शैतान जिन कहेगा कि तुम्हारे काम के बदले में तुम्हें सूरज, चांद, सितारों वगैरह को सजदा करना होगा, शैतान के नाम की कुर्बानी पेश करना होगी। 1 साल तक तुम गुस्ल नहीं करना, यानी पूरे 1 साल तक अगर वो गुस्ल नहीं करेगा तो नमाज नहीं पढ़ेगा, और नमाज छूट गई तो काफिर हो जाएगा। मां, बहन, बेटी से जिना करवाना, हराम चीजों को खाना, कुरान पाक की ऐसी तौहीन करना कि यहां पर बयान करना मुमकिन नहीं, यानी हर वो काम जो कि अल्लाह के अजाब को दावत दे। सुराह अश-शुरा के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि शैतानी जिन्नात किस पर उतरते हैं। वो हर एक झूठे गुनाहगार शख्स पर उतरते हैं। शैतान ने खुलेआम अल्लाह ताला से यह कहा था कि अल्लाह, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं इन सब इंसानों को कयामत तक के लिए बहकाऊंगा, गुमराह करता रहूंगा। और अल्लाह ने बार बार इंसानों को यह बताकर आगाह भी किया कि इससे बचकर रहना, शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसके पीछे मत लग जाना। लेकिन बदले में इंसानों ने क्या किया, बाकायदा शैतान के साथ सौदे करना शुरू कर दिए। वो इंसान जिसको अक्ल और शूर जैसी नियामत अता की गई, वो इन तमाम चीजों को पढ़कर भी तब भी अल्लाह की नाफरमानी करें, तो आप बताइए कैसे शख्स की क्या सजा होनी चाहिए। शायद आप ये बात ना जानते हों कि अगर कोई जादूगर एक बार शैतान से मुवायदा करके इसे जान छुड़वाने या फिर तौबा करने की कोशिश करें, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि ये जिन्नात बाकायदा उस इंसान के दुश्मन बन जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अनहु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक कर देने वाली इन चीजों से बचना, अल्लाह के साथ शिर्क, किसी पर जादू करना, किसी को नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से फरार होना और पाक दामन औरतों पर बुराई की तोहमत लगाना। आपके लिए यह बात जानना काफी हैरत का बाइस होगी कि जादू का इलाज खुद जादू से भी मुमकिन है, जो कि हराम और शैतानी तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीकाकार से मना फरमाया। कुरान करीम के अंदर इस जादू का इलाज इस तरह से मौजूद है कि आयतल कुर्सी चारों कुल की सूरतें हैं, यानी चारों कुल को पढ़कर खुद पर दम कर लेना या फिर पानी के ऊपर फूंक कर उस पानी को पी लेना जादू के असर को खत्म करने का सबसे बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा सुराह अल बकरा की तिलावत न सिर्फ जादू के असर को खत्म करती है, बल्कि शैतानी जिन्नात को दूर भगाती है। ये शैतानी जिन्नात उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। आसान अल्फाज के अंदर वो कुरानी आयात जिनके अंदर अल्लाह की बड़ाई बयान की गई और उससे मदद तलब की जाए, ऐसी कुरानी आयत शैतानी जिन्नात को खत्म करने के लिए काफी है, क्योंकि ये शैतानी जिन्नात वहां पर जाते हैं जहां पर इनके रहने के लिए साजगार माहौल हो, और वो जगह ऐसी हो जहां पर अल्लाह का जिक्र न होता हो बल्कि कोई कुफ्र और शिर्क होता हो। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली को शेयर करें। जज़ाक अल्लाहु खैर।